दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, माइंड में कॉन्सेप्ट डाल दे रहे हैं, उसको ध्यान रखना। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। सब रिवीजन करवा रहे स्टार्टिंग से, फिर तो सुन लो, अभी लिखना मत, रुक जाओ, बाद में के साथ लिख लो। के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा माइनस फाइव। यहाँ पे तो पढ़ लिए। अच्छा, इसके बाद क्या है, इफ कंडीशन लगा दीजिए, इफ के मैक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम जीरो कर दिए। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी को अपन जीरो करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगा, मिनिमम, वेवलेंथ क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस लैम्डा नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। So both equations are with zero, we get nu naught and lambda naught, called threshold frequency. Lambda naught is called threshold wavelength, threshold wavelength. Okay, तो nu naught का वैल्यू क्या हो जाएगा, nu naught का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 5 by h and lambda naught is equal to sc by 5। अब एक चीज और ध्यान रखना, एचसी का वैल्यू हम फिर दोबारा लिख दे रहे हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। जनरली न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्वेश्चन सभी आता है, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ एचसी इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एचसी, वेयर h is Planck constant and c is the speed of light, c is the speed of light। ओके, phi is work function, h Planck constant, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक चीज और सिखाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक कंडीशन और बता देते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस फोटोन either greater than or equal to threshold frequency, wavelength of incident photon either less than or equal to threshold wavelength, electron may come out, this is the condition, or electron may come out। लिख लो कॉपी पर, ट्रिपल स्टार बनाकर लिखो कॉपी पर। ट्रिपल स्टार बना करके लिखो, इलेक्ट्रॉन में हम लिखा रहे हैं, लिखो इलेक्ट्रॉन में कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन में कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, व्हेन रेडिएशन, बोलो सर रेडिएशन क्या है सर, वो लाइट को रेडिएशन बोलते हैं यार, कई बार बता चुके हैं कि रेडिएशन का मतलब होता है लाइट। इलेक्ट्रॉन में कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस when radiation incidence on metal surface, when radiation incidence on metal surface, condition is this, either nu greater than nu naught or equal to nu naught, lambda less than equal to lambda naught. Nu naught is threshold frequency, this, and lambda naught is called threshold wavelength. So this equation can be written as nu greater than equal to, nu naught is 5 by h, lambda naught less than equal to sc by 5। छोटी छोटी बात सब है, ध्यान रखना है तुम्हें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ यस और नो। एक्सीलेंट, इसी हिसाब से वेल डन, वेल डन। ऐसे समझते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे ना, फिर काम बन जाएगा हम लोग का। फिर से बता देते हैं, जो लाइट, जो फोटोन जो है ना, जिस फोटोन को हम मेटल सरफेस पे इंसिडेंस करा रहे हैं, जिस फोटोन को मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करा रहे हैं, फिर से बता रहे सुन लो, जो लाइट मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या तो ज्यादा हो या लेस होगा। क्यों होगा, हम ग्राफ से तुम्हें बहुत अच्छे से समझा देंगे, घबराओ मत। देखो ना, अभी हम उसका भी कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, ऐसा ग्राफ सिखाएंगे तुम लोग को। पहले तुम ये जान लो, जो हालांकि क्यों होता है हम बता देते हैं। अगर हम लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम कर देंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो नहीं होगा, या तो जीरो होगा या उससे ज्यादा होगा। कंडीशन देखे तो हम क्या बोले थे
कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन लाइज बिटवीन आइदर 0 to k max. Negative kinetic energy is not possible. That's why this equation is applicable. नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है, तभी इस इक्वेशन को वैलिड मानते हैं. अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से कम कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगा नेगेटिव. दिस इज नॉट पॉसिबल. और सब ग्राफ से और कॉन्सेप्ट देंगे ना, फिर से सुन लो, बड़े ध्यान से सुनो सर क्या बोल रहे हैं. जिस लाइट को अपन स्ट्राइक कराते हैं मेटल सरफेस पे, जिस रेडिएशन को हम मेटल सरफेस पे इंसिडेंस कराते हैं, उस रेडिएशन का, उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड से ज्यादा या उसके इक्वल, उस लाइट का जो वेवलेंथ है, उस लाइट का जो वेवलेंथ है, उस रेडिएशन का जो वेवलेंथ है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से लेस और इक्वल. यही कंडीशन है. दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन मे कम आउट. हम देखो बार बार बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन मे कम आउट. सप्लाई एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, कोई जरूरी नहीं है. बोलोगे आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन बताया था किसका बताया, वो स्पेशल इलेक्ट्रॉन के लिए बता रखा है. इस वीडियो को जो भी लोग देख रहा है बड़े ध्यान से सुनो. इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बुक में लिखा है वो आइंस्टाइन ने स्पेशल इलेक्ट्रॉन के लिए बता रखा है. किसका? जो बाहर निकलने में कितना एनर्जी वेस्ट किया है, 0. जो बाहर निकलने में कितना एनर्जी वेस्ट किया है, 0. उसका ये स्पेशल, उस स्पेशल इलेक्ट्रॉन का ये इक्वेशन है बुक में दिया हुआ. के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 इज इक्वल टू एस बाई लैम्डा माइनस 5. कॉन्सेप्ट क्लियर? अब बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा. इसे बोलते थोड़ा सा पेशेंस रखो. लेक्चर में हम मेन चीज को कई बार रिपीट करते रहते हैं. कोई भी अगर ठीक ढंग से अगर मेरा लेक्चर सुनेगा अपने आप समझ जाएगा वो. तो अभी तक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है. ठीक, अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं. क्वेश्चन से अब हम एक दो न्यूमेरिकल करते हैं एग्जाम में. मेडिकल में पूछा हुआ एक दो क्वेश्चन करवाते हैं, उससे कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो जाएगा. फिर व्हाट इज स्पेशल इलेक्ट्रॉन? अरे तुम कहाँ सो जाते हो यार, छोटी छोटी कितनी बार हम बता चुके हैं. स्पेशल इलेक्ट्रॉन मैंने इसलिए कहा है कि वो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है मेटल सरफेस से तो कोलिजन में कितना एनर्जी वेस्ट करता है, 0. उस स्पेशल इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बुक में लिखा हुआ है. के मैक्स is equal to SC by lambda minus 5 is equal to h nu minus 5 is equal to half m v max square. half m v max square. Okay. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन which may cause photo electric effect. ट्रिपल स्टार बना के लिखो इस बात को भी, एक चीज लिखाना बहुत जरूरी है. देखो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी लिख रहे हो ना. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ भी पूछे एग्जाम में ये सब एक ही मीनिंग होता है. अभी बता दिए क्लास में. थ्रेशोल्ड, कट ऑफ, क्रिटिकल, मिनिमम. फ्रीक्वेंसी केस में, वेवलेंथ में थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, मैक्सिमम. लिखो कॉपी पर. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. It is the minimum frequency of incident radiation which may cause photoelectric effect, which may cause photoelectric effect, which may cause photoelectric effect, which may cause. देख रहे हो ना, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि थ्रेशोल्ड के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन निकल, नहीं भी निकल सकता है यार. नहीं भी निकल सकता है. ओके. minimum frequency of incident radiation which may cause photoelectric effect. Understood? अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, सॉल्व करके दिखा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन लिखो तो जल्दी से. Phi of a substance is 4 electron volt. Work function of substance is 4 electron volt. फटाफट लिख के जाओ. Phi of a substance is 4 electron volt. The longest wavelength
the longest wavelength of light, the longest wavelength of light that can cause photoelectric effect is approximately, I repeat, phi of a substance is 4 electron volt. The largest wavelength of light, the largest wavelength of light that can cause photoelectric effect, that can cause photoelectric effect is approximately, longest wavelength पूछ रहा है, मतलब समझ गए ना, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन लिख दे रहे हैं, 540, फिर 400, 540 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, and option D is 310 नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर। चलो अब तुम्हें सॉल्व करना है और बताना है। मनदीप बिल्कुल सही बता रहा है, बिल्कुल ठीक है। आदर्श का भी ठीक है आंसर। अनीश आचार्य करेक्ट, गोपाल पंडित करेक्ट, आयुष रॉय करेक्ट, सुदीप काफले नहीं, 300 नहीं है। चलो हम बता दें, इसका आंसर है, करेक्ट राइट आंसर इज 310 नैनोमीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ना, बहुत ही सिंपल था। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मीनिंग क्या है मुझे बताना। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फॉर्मूला याद करने का भी जरूरी नहीं है, फॉर्मूला अगर एग्जाम में भूल भी गए तो इस हिसाब से चलना। हम तुम्हें एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं कि क्विक एग्जाम में कैसे करोगे तुम। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज HF -5 और SC बाई लैम्डा -5, ये तो तुम पढ़ा दिए, HF -5 और SC बाई लैम्डा -5। तो हमें इसका हेल्प लेना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है। काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दो, जैसे जीरो करोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, SC बाई लैम्डा मैक्सिमम। मैक्सिमम वेवलेंथ इज आल्सो कॉल्ड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देख रहे हो, थोड़ा सा वर्ड को भी चेंज करता रहता है। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कुछ भी नहीं करना, हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहे तो और अच्छा। मैक्सिमम वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट इज इक्वल टू SC बाई 5, डायरेक्ट याद रखो एग्जाम में तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर गलती से भूल भी गए